हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। आप कहाँ से हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके वहाँ पे इस वक्त कितना ज़्यादा टेम्परेचर है ये भी बताइएगा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अब तो फाइनली बर्फ़ पड़ने वाली है ना। पर आप सभी चिंता मत करो, आपके लिए हर रोज़ रीडिंग लेके आ रही हूँ, ठीक है। हर रोज़ मेरी यही कोशिश है कि आपको गाइडेंस दूँ, आपको बताऊँ, आखिरकार आपके लिए प्यारी प्यारी रीडिंग्स लेके आऊँ ताकि आप जान पाओ कि इस वक्त क्या चल रहा है, ठीक है। इस वक्त कैसा महसूस करें आपके पर्सन, ये भी आप जान पाओ कि आगे की ओर आने वाले टाइम में आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या होने वाली है, ठीक है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन और आपके मन में इस वक्त ऐसा क्या चल रहा है जो आप दोनों को जानने की ज़रूरत है। चलिए बिना देर करते हुए अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है जो आपको जानने की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। अपने पर्सन का नाम लीजिए ताकि हम उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर पाएँ। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए ताकि उनकी एनर्जीज़ के साथ हम कनेक्ट कर पाएँ। कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। पहला कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि किसी के साथ शेयर करना चाहिए, किसी की लाइफ से रेजोनेट करे, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। सब्सक्राइब करके इस चैनल का पार्ट जल्दी जल्दी बन जाओ। रोज़ इसी टाइम पे रीडिंग्स आती है, मेक श्योर आप एक भी रीडिंग्स को मिस ना करो। दूसरा ये जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आ गया है। कार्ड्स को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, आपको सब कुछ दिखाई दे। कौन कौन लोग जो हैं वो लाइव के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट सेक्शन में, बताइएगा ज़रूर किस किस को लाइव रीडिंग चाहिए, ठीक है। लॉन्ग रीडिंग आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी तो लॉन्ग रीडिंग्स आ रही है, डोंट वरी अबाउट दैट, वो तो आ रही है। और भी ज़्यादा लॉन्ग कहोगे, और भी ज़्यादा डिटेल्ड कहोगे, वो रीडिंग्स भी आ जाएगी। पर कौन कौन फेवर में है, लाइव रीडिंग्स चाहता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स होंगे तो हम लाइव रीडिंग भी बहुत जल्द लेके आएंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। पहली बात तो जनरल रीडिंग है, ठीक है। बहुत सारी एनर्जीज़ हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करें, बहुतों के साथ रेजोनेट ना भी करे, तो कृपया जो चीज़ रेजोनेट करे उसको लीजिए, बाकी चीज़ें छोड़ते जाइए। दूसरी बात यहाँ पे यही बोलूँगी, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग पर क्लिक करके देख रहे हैं तो वो आपके पर्सन की एनर्जी होगी, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आपके फ्रेंड से रिलेटेड आप रीडिंग देख रहे हैं या फेवरेट पर्सन, पास्ट जिनसे ब्रेकअप हो गए, एक्स है, नेक्स्ट है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है सबसे ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वाटर साइन, यहाँ पे अर्थ साइन भी दिखाई दे रहा है, एयर साइन भी है, और यहाँ पे थोड़े बहुत फायर साइन भी है, मतलब सभी साइन है इन जनरल। यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि आखिरकार चल क्या रहा है। 3 यहाँ पे माइनर अरकाना आ गए हैं, मेजर अरकाना यहाँ पे आ गए हैं, बाकी सारे माइनर अरकाना है। इसका मतलब ये है, पहली बात तो ये, मुझे लगता है कि इस पर्सन को कभी भी रिलेशनशिप में सही गाइडेंस मिले ही नहीं। इनको हमेशा ये बताया गया कि अगर तुम अपने पर्सन से प्यार करते हो
और अगर वो आपके साथ रहना चाहते हैं, अगर उनकी वैल्यू है, 4 मेजर अरकाना है, ठीक है, यहाँ पे 5 है आई गेस, हाँ यहाँ 5 है। तो ऐसा लग रहा है कि इनको हमेशा से ये बताया गया है कि अगर वो तुम्हें चाहते हैं, अगर वो तुमसे प्यार करते हैं, तो वो कुछ भी कर लो, वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे आप उनसे कैसा भी बर्ताव कर लो। तो यहाँ पे फूल की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि इस रिश्ते में आपके पर्सन ने जो भी डिसीजन लिए हैं ना, वो बहुत रिस्की डिसीजन लिए हैं, ठीक है, आगे की ओर नहीं सोचा है इन्होंने। दूसरों से जो थ्योरी पढ़ी है, दूसरों से अगर इन्होंने कुछ भी सोचा है और उनको लगा है कि यार ये तो पहली बार है, ये चीज़ बहुत डेयरिंग है, ये चीज़ बहुत कूल लग रही है, ये चीज़ हमें कोशिश करनी चाहिए, ये चीज़ हमें ट्राई करनी चाहिए, तो इस पर्सन ने उस चीज़ को अंजाम दिया है बिना सोचे समझे, आपके बारे में कम सोचे समझे। तो यहाँ पे जो फूल की एनर्जी है, कमेंट सेक्शन में लिख दो द फूल। अगर आपको भी लगता है, आप मेरी बातों से अग्री कर रहे हो, अगर आपने किसी चीज़ को करने से मना किया है कि यहाँ पे आपका नुकसान होगा, वहाँ मत जाइए, ऐसी जगह पे मत जाइए, या फिर ऐसे लोगों के साथ मत रहिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत नेगेटिविटी फैल रही है। तो मुझे लग रहा है इस पर्सन ने उसको बिल्कुल एक कान से सुना और दूसरे कानों से निकाल दिया, यानी कि पूरी तरीके से उस चीज़ को इन्होंने अनसुना किया है। ध्यान से देखने पे यहाँ पे पता चल रहा है कि आपने इस पर्सन को बैड एनर्जी या बैड कंपनी में जाने से बहुत ज़्यादा रोका है, आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा समझाया है, आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मना करने की कोशिश की है, पर इन्होंने हमेशा आपको इग्नोर किया है। इनको ऐसा लगा कि आप रुकावट बन रहे हो, आप इनको रोकते हो, आप इनको इनकी नहीं करने देते, ऐसा लगता है कि आप इनकी ग्रोथ नहीं चाहते, तो इन्होंने आपको गलत समझा, ठीक है। लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में इग्नोर, मैं समझ जाऊंगी, ठीक है, इग्नोर वाली एनर्जी। अब यहाँ पे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, द एम्प्रेस, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा लगा है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बोलने की कोशिश कर रही है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको पहले प्रपोज किया है, हो सकता है कि इनका दिल आपके लिए आपको देखते ही धड़का है, हो सकता है यहाँ पे पहली नज़र में प्यार हुआ है, ठीक है। और इस पर्सन ने जब भी आपको आके प्रपोज किया है, तो एक तरीके से मैं देख रही हूँ इस पर्सन ने ऐसे अपनी फीलिंग्स को बताया है, अपनी फीलिंग्स को जताया है कि कोई ना चाहते हुए भी इनसे कन्विंस हो जाएगा। इनकी फीलिंग्स उस टाइम, पता है क्या, इनमें ना एक अलग ही मासूमियत थी शुरू में। आप में से कौन कौन लोग अग्री कर रहे हैं कि हाँ, इनमें एक अलग तरीके की मासूमियत आपने देखी है, एक अलग तरीके का एक बर्ताव रहा है, अलग तरीके की बातें रही है। यानी कि आप देख लो, इस पर्सन ने बहुत अपना रियलनेस दिखाया है। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा, ये पहले बहुत इनोसेंट थे, इनकी एनर्जी ऐसी थी कि जो ये महसूस करते थे बाहर से, वो चीज़ ये बोलते थे। कौन कौन इस बात से अग्री करता है कि जो भी इन्होंने महसूस किया है, जो भी इनके मन में चला है, वो उन्होंने आपको क्लियरली बोला है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इनके मन में था, और उस चीज़ को लेके ये पर्सन हमेशा से श्योर रहे हैं, उस चीज़ को लेके आपके पर्सन हमेशा से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहे हैं। तो बहुत सच बोला करते थे पहले। कमेंट सेक्शन में लिखो इनोसेंस। पहले अगर आपके पर्सन में मासूमियत थी, जो भी ये बोलते थे अपने अनुसार चलते थे, किसी की बातों में नहीं आते थे। और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से इस पर्सन ने आपके अंदर बहुत ज़्यादा श्योरिटी दिखाई है, ठीक है। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपके अंदर श्योरिटी दिखाई है। इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने भरोसा दिया है, इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने ट्रस्ट दिया है अपना। शुरू में मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको एकदम से अपनी पलकों पे बिछा के रखा था, मतलब बहुत पैम्पर किया है इस पर्सन ने, और आपने उसी टाइम सोचा भी नहीं होगा, लेकिन इस पर्सन ने आपको शादी के लिए भी सबसे पहले इन्होंने अप्रोच किया था। कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर ये बात सच है, सीरियस लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, सीरियस, मैं समझ जाऊंगी। और आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश की है। अब दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस रहा है, पर फिर भी मैं देख रही हूँ आपने इस पर्सन का हाथ थामा। उस दिन से आपने सोच लिया कि हाँ, फैमिली बनानी है तो इन्हीं के साथ, मैरिज होनी है तो इन्हीं के साथ, ठीक है।
और ये एम्प्रेस की एनर्जी यही बोलने की कोशिश करी, ग्रोथ, अबंडेंस, चेंजेस। आपकी मैंने एक क्वालिटी देखी है, जिसका साथ आपने पकड़ लिया है, जिसका हाथ आपने पकड़ लिया, ठीक है, उसके लिए लड़ जाओगे, ठीक है। जिसका साथ आपने पूरी तरीके से दे दिया, हाथ जिसका पकड़ लिया, उसके लिए आप कुछ भी कर जाओगे, ठीक है। कुछ भी, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि आपके मन में ये हमेशा से रहा है कि उसका साथ किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना, चाहे अब कुछ भी हो जाए, ठीक है। आप कन्विंस करके ही रहोगे। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, साफ साफ हमें पता चल रहा है, उसके बाद जो जो चीज़ें आई हैं आप दोनों के बीच में, वो बहुत ही अजीब सी आई। इसका मतलब पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, जिस समय आप रिलेशनशिप में आए ना, आपको मना करने का बहुत मन था, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे आपके लिए कुछ और चीज़ थी जो आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 7 मेजर अरकाना है यहाँ पे, जिससे ये पता चल रहा है कि नंबर 7 मुझे वैसे भी बहुत दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है कि उस टाइम आपके लिए आपका करियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, आपके फाइनेंसेस पे ध्यान देना, और आपका कुछ ड्रीम था और आप उस रास्ते पे निकल रहे थे। फिर भी आपने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया और ये सोचा कि ठीक है, साथ में लेके चलेंगे, कोई बात नहीं। उस टाइम आपको लगा कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस टाइम आपको लगा कि किसी को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर जो टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में आया, वो भी समय आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जो आपने सोचा नहीं था ना, वो इस पर्सन ने आपके साथ किया। आपने कभी भी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि ये पर्सन आपको इस टाइम पे भी छोड़ देंगे, और इन्होंने आपको उस टाइम पे छोड़ा जब बहुत ही ज़्यादा आपके मन में ये असमंजस थी। इन्होंने कभी आपके बारे में पूछा तक नहीं मुड़ के कि क्या कर रहे हो, क्या हुआ तुम्हारे करियर का, जो लॉसेस चल रहे थे क्या हुआ। इनफैक्ट एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, आपने हमेशा से ना इस पर्सन का फ़ायदा पहले देखा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आपने हमेशा प्रायोरिटीज़ में इस पर्सन को आगे रखा है, हमेशा इनका फ़ायदा देखा है, और ऐसा लग रहा है कि क्योंकि हमेशा से आप इस पर्सन का साथ देते आए हो, हमेशा से आप इस पर्सन के लिए अच्छा सोचते आए हो, इस वजह से आपने जब इनका कभी भी फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब पड़ी, आपने उनकी फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए इनको सजेशन दिया है, टाइम दिया, और आपने पूरी कोशिश कर ली। एक तरीके से आपने खुद पर ले लिया था कि इस पर्सन का सपोर्ट आप कैसे कर सकते हो। एक तरीके से आपने खुद पर ले लिया था कि इस पर्सन को कैसे आप रास्ता दिखा सकते हो, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है, बोलने की कोशिश कर रही है कि इस पर्सन को ना मनी का बहुत ज़्यादा शौक है, इस पर्सन को पैसे कमाने का, और मतलब ये बहुत मनी माइंडेड है। कमेंट सेक्शन में लिखो अगर आप अग्री करते हो, ठीक है। ये जो अभी तक का मैंने बताया, वो उससे अगर आप अग्री करते हो कि प्रायोरिटी आपने इनको रखी, लिखो प्रायोरिटी नंबर 1 और लिखो मनी माइंडेड। कम ऑन, जल्दी से लिखेंगे, कोई भी डिले नहीं करेगा। प्रायोरिटी मनी नंबर 1, मनी माइंडेड, प्रायोरिटी नंबर 1 मनी माइंडेड। तो अपनी क्रूशियल पीरियड को छोड़ के, अपनी लाइफ में आपकी इतनी दिक्कतें चल रही थी, उसको छोड़ के आपने इस पर्सन को सबसे पहले तवज्जो दी है। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको साफ पता चल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो मुझे पूरी की पूरी एनर्जीज़ यहाँ पे समझ आ रही है, जिसका मतलब ये है कि ना आपकी लाइफ में मुसीबतें कम नहीं थी, लेकिन ये पर्सन आपको उस फेज़ में छोड़ के गए जहाँ पे आप पूरी तरीके से अकेले पड़ गए, आप पूरी तरीके से टूट गए। मुझे लगता है आपके फैमिली रिलेशंस भी बहुत ख़राब चल रहे थे, और हो सकता है आपको कोई उस टाइम शारीरिक रूप से भी कोई तकलीफ़ हो रही हो, बहुत ज़्यादा आपको बुरा लगा, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन मेरा साथ छोड़ के चले गए हैं, इस टाइम में इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। आपको अपने पैरों तले से ऐसा लग रहा है कि ज़मीन खिसक गई, और आपको यकीन भी नहीं हुआ कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, आपके होश उस टाइम उड़ चुके थे, पूरी तरीके से आपका विश्वास तोड़ के गए हैं ये पर्सन। पर अब जो एनर्जीज़ है ना आपके पर्सन की, मैं आपको बता देती हूँ, अब ध्यान से देख लो यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। सारी तकलीफ़ यहाँ पे आपकी तकलीफ़ है, ये आपके पर्सन की तकलीफ़ है, ठीक है।
ध्यान से देखो, इन्होंने आपके साथ ये किया, आपका साथ छोड़ा, और इनफैक्ट मुझे लगता है उस टाइम आपको इतना रोना आता था, आपके प्यार पे से भरोसा ही उड़ गया था। आपको ऐसा लग रहा था कि शायद अगली बार आप किसी पे भी इतना ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, शायद अगली बार आप कभी भी किसी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। देखो यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी और यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी जो ये बता रही है, जैसे को तैसे इस इंसान के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कार्ड्स यहाँ पे चीख चीख के बयान कर रहे हैं। इसी बात पे एक लाइक कर दो और यहाँ पे लिख दो कमेंट सेक्शन में सफरिंग, या लिख दो कर्मा, ठीक है। अब ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे? देखो, पहली बात तो ये बोलूँगी कि जब कोई चीज़ खो जाती है तब इस पर्सन को यहाँ पे दिमाग की घंटी बजी है। जस्टिस का कार्ड, जो झूठ इस पर्सन ने आपको बोले हैं गुमराह करने के लिए, एक्चुअल में ये पर्सन आपके पास आकर आपके पैरों पर पड़ेंगे। ऐसा क्यों? मुझे लग रहा है कि पैसा, टॉक्सिक फ्रेंड्स और फेक पीपल को इन्होंने हमेशा से उनके पास जाते रहे हैं, पर जब इन किसी का भी साथ इनके पास नहीं है तब इस पर्सन को लगता है कि इनको आपके पास आना है। तब इसको पर्सन को लगता है कि जिसके साथ मेरी फीलिंग्स थी, जिसके साथ मेरा सच का रिश्ता था, वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है इन सब चीज़ों के ऊपर, पैसा, फेक पीपल एंड फेक फ्रेंड्स, फेक कंपनी, ठीक है, या दूसरों से चीट करना, दूसरों से चैट करना, फ्लर्टिंग करना। इस पर्सन ने हमेशा से वो चीज़ें जारी रखी है और ये कार्ड मुझे साफ बताता है ये आपके मौजूदगी में हुआ, ठीक है। लिख दो कमेंट सेक्शन में, लिख दो लव स्कैम, ठीक है। और इस पर्सन ने आपको जानबूझ के भी बहुत तड़पाया है, ठीक है। तभी तो इस पर्सन को देखो इस हालत पर लाके खड़ा कर दिया है, तभी तो इस पर्सन को यहाँ तक लाके छोड़ दिया गया है जहाँ पे इस पर्सन को पूरी तरीके से अपने हाल पर तरस आ रहा है। 1717 किसको दिखा? 1717 मुझे दिखा। 1717 किसको देखा? रेटिंग करते करते, देखते देखते कमेंट सेक्शन में लिखिए 1717। बहुत लकी नंबर है 1717, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए। जल्दी जल्दी से लिख दीजिए। अब यहाँ पे आगे की ओर इस पर्सन की तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये नाक रगड़ रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के मन में आपको लेके बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी भरी हुई है, और स्पेशली यहाँ पे आ गया है जस्टिस का कार्ड। मतलब कि ये जान गए हैं कि अगर लाखों कंपनियाँ भी हो, लेकिन जिसकी कंपनी इनके लिए बहुत अच्छी है, जिसकी कंपनी इनके लिए फ़ायदेमंद है, वो हो आप। जिसकी कंपनी इनके हमेशा काम आएगी, जिसका साथ हमेशा ये देंगे तो ये हमेशा खुश रहेंगे, वो हो आप। अगर ये आपकी कंपनी को छोड़ते हैं तो इसका मतलब ये खुद से मुंह मोड़ रहे हैं। अगर ये आपको छोड़कर आपके पास नहीं आ रहे, इसका मतलब ये खुद को ही धोखा दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि शायद अब इनके अंदर इंसानियत बची नहीं है। तो इस पर्सन को जब रियलाइज़ हो रहा है, जब पछतावा हो रहा है, तब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास आके ये ठीक करना चाहते हैं सब कुछ। ऐसा लगता है कि ये पर्सन अब हाथ थामना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये पर्सन अब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। स्पेशली आपकी जो मुस्कुराहट है उसको वापस लाना चाहते हैं। गलती का एहसास होते हुए, जब यहाँ पे गलती का एहसास हो रहा है, दूसरी तरफ से इनकी ओर से एक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से जो कप्स की एनर्जी है, स्पेशली तब हुआ करती थी जब ये प्रपोजल के लिए आए थे, वही इनोसेंट एनर्जी इनके पास लौट कर आती हुई दिखाई दे रही है। वही एनर्जी और वही चीज़ें जो ये आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, शायद वो एनर्जी अब आपके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो न्यू रीडिंग का लिंक है वो आपको जल्दी से देखना चाहिए। किसी भी हालत में मिस मत करना है, क्योंकि अब ये आपके पर्सन जो है आपके लिए बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस लेके आ रहे हैं। स्पेशली मुझे लगता है एंगेजमेंट, स्पेशली मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस ओवर, स्पेशली मुझे लगता है कि आपका सपोर्ट, आपकी केयर, आपको टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। आपकी सारी विशेष को पूरा करते हुए ये पर्सन आपको बदला हुआ
रूप दिखाना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत सारी खुशी से आप दोनों को भर देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये महसूस करवाना चाहते हैं आपको कि आप उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, और इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पर फिर भी ये पर्सन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे की ओर क्या होता है, और भी डिटेल रीडिंग लेके आऊँगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।